बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो डेंगू है उसमें कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे लोग हैं उनको बाखूबी अंदाज़ा होगा कि इससे बचना कैसे है, इसका इलाज क्या है और कितने दिनों में ठीक हो जाता है। कमोबेश हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको पता होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपको गाहे बगाहे पता चलते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं। डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है जो कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटीवायरल या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि हम मरीज़ को देते हैं। पैनाडोल की 2 गोलियां खाते हैं लोग बुखार की सूरत में, जो कि रिकमेंडेड है। और इसके साथ साथ अगर किसी मरीज़ को डेंगू की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं तो उसको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल रखा जाता है, उसको ड्रिप्स लगाई जाती हैं, उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, ये देखा जाता है कि कहीं से कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा और ख़्याल रखना पड़ेगा उन मरीज़ों का जो कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होता है, या कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो अपने क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करने के लिए अद्वियात ले रहे होते हैं। हम उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनको कुछ ऐसी बीमारी होती है कि वो क़ुव्वत मदाफ़त को ख़ुद थोड़ा कमज़ोर करने के लिए मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट जो जिनको शुगर है, जिनके या जिनके गुर्दे ख़राब हैं, जिनको दिल के मसला है, इस जहाँ हमारी जो हामला बहनें हैं, बच्चे हैं बहुत छोटी उम्र के, इन सब के सब मरीज़ों को कम से कम एक दफ़ा डॉक्टर के साथ रजू ज़रूर करना चाहिए जैसे ही उनको पता चले कि उनको डेंगू है। इसमें मैं ये मशवरा भी ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपको ये भी पता नहीं चला कि आपको डेंगू है, और जितना डेंगू आजकल पाकिस्तान में है, तो जैसे ही बुखार हो तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आजकल जो बुखार है वो डेंगू ज़रूर हो सकता है। और जो भी आपने एहतियाती तदाबीर अपनी नज़र में रखनी है डेंगू होने की सूरत में, वो आप लोग वक्त के साथ कर सकें। और जो हमारे मरीज़ हैं इस तरह के, वो ऐसी किसी कॉम्प्लिकेशन में हॉस्पिटल में ना जाएं जहां पे उनका इलाज मुश्किल हो जाए। इस तरह के मरीज़ जिनका हमने अभी तज़किरा किया, उनमें अगर कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उनको आम पेशेंट की तरह एक तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ुसूसी तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं। आपको पता है कि कुछ जो दिल के मरीज़ हैं उनके जो दिल के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके दिल की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। और हमारे जो मरीज़ हैं उनको इस बारे में बखूबी अंदाज़ा भी होता है कि उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि मरीज़ बताते हैं कि मेरा दिल 50% काम करता है, 40% काम करता है, या 30% काम करता है। तो इन मरीज़ों का जब इलाज किया जाता है तो वो एक आम इंसान की तरह इलाज नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सी दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। इसके साथ साथ गुर्दों के जो मसाइल हैं, जिन मरीज़ों को खुदा न खास्ता कोई डायलिसिस पे पेशेंट है, या वैसे जिनके गुर्दे जो हैं वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुके हैं शुगर की वजह से, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। हमारे पेशेंट्स हैं, पाकिस्तान में HIV बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जिगर जो है वो मुतासिर हो जाता है, और जिगर की जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो उसका फ़ंक्शन है वो करने के लिए। इस तरह के तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि जैसे ही उनको इस चीज़ का पता चले
कि उनको बुखार है तो वो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के मरीज़ों को डेंगू नहीं है, कोई और भी मसला पेश आता है, तो उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से ही रब्ता करें। मुस्तनद डॉक्टर से मुराद मेरी ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा-सा अभी निज़ाम बेहतर ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी जो क्वैकरी है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी सीधे-साधे हैं और उन्हें बिल्कुल भी डिफ़रेंशिएट नहीं होता कि आया कि ये जो डॉक्टर है या ये बंदा इसने, मतलब जिस तरह वो कहते हैं जी, काम सीखा हुआ है, तो इसने काम सीखा हुआ है। तो इस तरह के आपने लोगों से थोड़ा-सा इज्तनाब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखता रहा हूँ जिसमें एक हकीम साहब हैं और वो बताते रहे हैं कि जी आपने अपने इलाज कैसे करने हैं, और उन्होंने जितने अपनी वीडियोज़ में ब्लंडर मारे और जितना लोगों को गलत गाइड किया, मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर अब बात करना जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ पे वो बात ख़त्म की जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी 1-2 वीडियोज़ के ऊपर ज़रूर बात करें और उसके बाद जो है आपको आगाही दें कि इस तरह के लोगों से आपने इज्तनाब करना है और इनके जो मशवरे हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं मानना। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।